अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सभी सीनियर सिटीज़न वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगर आप भी सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सीनियर सिटीज़न कार्ड को लेकर लोग, चाहे वो ब्लॉक हो या नगर निगम हो या इन जगहों पर वो चक्कर काट रहे हैं, फिर भी उनको जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पर ही आपको यहाँ पर लाभ मिलने के लिए जा रहा है। अगर आपकी एज 58 साल है और आप महिला हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपकी एज 60 साल है और आप पुरुष हैं तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा। आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पर ही आपको प्राथमिकता दी जाएगी। क्या है पूरी अपडेट, आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे अगर आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाना है तो उसमें आपको नाम के लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता था। उसके बाद फिर आपको आयु के लिए यानी उम्र के लिए कि आप सीनियर सिटीज़न कैटेगरी में है या नहीं है, तो उसके लिए भी आपको अलग से यहाँ पर प्रमाण पत्र देना पड़ता था। फिर एड्रेस वेरिफिकेशन हो तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर अलग से आपको कागजात देने पड़ते थे। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि 2020 से ही सीनियर सिटीज़न कार्ड बनना बंद हो गया है और सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पर ही आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पर ही आपको सीनियर सिटीज़न वाला लाभ आपको मिलेगा। तो क्या क्या लाभ मिलेगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं या कहीं आप चिकित्सा से संबंधित कोई भी हॉस्पिटल, आप सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं और आपकी एज महिला है, 58 साल है, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। आपको सबसे पहले वहाँ पर एडमिट किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सीनियर सिटीज़न के लिए सरकार कई स्कीमें चलाती रहती है और जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको लाभ देने के लिए और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से उनको बहुत सारी योजनाएं भी चलाती है। तो यहाँ पर सीनियर सिटीज़न के लिए आप कोई भी हॉस्पिटल जाते हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह रेल यात्रा हो या हवाई यात्रा हो, असल ये है कि हवाई यात्रा या रेल यात्रा 2020 में इसमें छूट मिलता था, चाहे वो आप जनरल कोच में जाएं या आप रिजर्वेशन में जाएं या एसी में जाएं या थर्ड एसी में जाएं, फर्स्ट क्लास में जाएं या सेकंड क्लास में जाएं। आप अगर महिला थी तो आपको यहाँ पर सीधा और सीधा 50% का आपको छूट मिलता था और अगर आप पुरुष थे तो आपको सीधा 40% का यहाँ पर छूट दिया जाता था। लेकिन कोरोना के बाद से ये वाला जो कंसेशन वाला है इसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब जो सूत्रों से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अब फिर से उसको शुरू किया जाएगा, क्योंकि इससे सीनियर सिटीज़न को बहुत सारा लाभ मिलता था। बहुत सारे सीनियर सिटीज़न जो ट्रैवल करना चाहते थे तो उनको बहुत कम पैसे में
वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी के साथ चले जाते थे। इसीलिए यहाँ पर सरकार विचार कर रही है कि जो कोरोना से पहले जो सीनियर सिटीज़न को जो इतना लाभ मिल रहा था उनको भी यहाँ पर फिर से लाभ को शुरू किया जाएगा। इसके अलावा और भी योजनाएं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसके अलावा आपको केसीसी लोन है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी योजना है जिसके अंदर चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे वो रेल यात्रा से संबंधित हो, चाहे पीएम किसान हो, चाहे उसके अलावा आपको लोन वगैरह लेने से संबंधित हो, ये तमाम सुविधाएं आपको सीनियर सिटीज़न को सरकार सबसे पहले प्राथमिकता दे रही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पर। इसलिए क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीज़न अपने कार्ड को लेकर परेशान हैं कि हम सीनियर सिटीज़न का फ़ायदा लेने के लिए कार्ड कैसे बनाएं। तो अब आपको यहाँ पर कार्ड बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड से ही आपकी उम्र सीमा जो है, जैसे पुरुष है तो आपको 60 साल, तो अब आधार कार्ड के ज़रिए से ही आपके एज का पता चल जाता है कि आपकी एज इतनी हो चुकी है, और इसका फ़ायदा आपको डायरेक्टली सीनियर सिटीज़न को मिलता है। तो इसीलिए आपको, क्योंकि पहले बहुत झंझट होता था कि ब्लॉक जाइए, आप नगर निगम जाइए, फिर वहाँ पर आप बात कीजिए ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स, तो अब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एज है तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि सीनियर सिटीज़न के लिए सरकार इस तरह की योजना चला रही है और डायरेक्ट आपको इसका लाभ वहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।